तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एंशिएंट फोकलोर के ऊपर बेस्ड मूवी को जिसका नाम है द लिटिल मरमेड। तो कहानी की शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट एरिक और उसकी टीम साउथ अमेरिका के एक रिमोट इलाके में एक्सकैवेशन का काम कर रहे होते हैं जब उनको एक एंशिएंट टेंपल के रिमेन मिलते हैं। ये टेंपल कम से कम 10,000 साल पुराना माना जाता है। इस डिस्कवरी को देखकर एरिक और उसकी टीम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई तेज होने लगी वहाँ के लोकल क्रूक्स आ गए और उन्होंने खुदाई रोकने की धमकी दी। एरिक ने उनसे थोड़ा और समय मांगा और वादा किया कि अगर उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिला तो वो खुदाई रोककर लोकल टूरिज्म का डेवलपमेंट करेंगे, और ऑफिसर ने इस बात को मान लिया और वहाँ से चला गया। दूसरी ओर अरेबियन सी में दो फिशरमैन फिशिंग कर रहे थे कि तभी उनके ट्रैप में एक बड़ा सा क्रीचर आ जाता है। जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तो देखा कि वो एक आम मछली नहीं थी बल्कि एक मरमेड थी, या फिर ये कहें सायरन थी। अब जैसे ही एक आदमी उसके करीब जाता है मरमेड अचानक से जाग जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और आदमी कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे मरमेड की लोअर बॉडी इंसानी पैरों में बदलने लगती है। अब दूसरा आदमी ये देखकर काफी घबरा गया था और उसने अपनी गन निकाली, लेकिन मरमेड ने अपनी आवाज से एक ऐसा जादू बोला कि वो भी हिप्नोटाइज हो गया। खैर अब रात को एरिक ने अपने दोस्त एशले को फोन किया और उसे हेल्प मांगी। असल में उसे इस जगह से बहुत उम्मीद थी और वो चाहता था कि एशले भी यहाँ पर आए और ये सब देखे। अब फोन कॉल के बाद एरिक सो जाता है और उसके सपने में वही एंशिएंट टेंपल एक मरमेड दिखाई देती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। खैर सुबह एक एंटीक शॉपकीपर एरिक से मिलने आता है। उसके पास कुछ एंटीक आइटम्स होती हैं जो कि काफी यूनिक थी, जो कि असल में एक फॉरेन वुमन यानी कि अरोरा बे ने बेची थी। शॉपकीपर चाहता था कि एरिक उनकी असली वैल्यू बताए। जब एरिक ने उन ऑब्जेक्ट्स को देखा तो वो हैरान रह गया। आइटम्स में एक एंशिएंट स्पेनिश क्राउन और 17th सेंचुरी के गोल्ड कॉइन यानी कि सोने के सिक्के थे। एरिक को समझ आ गया था कि ये आइटम बहुत ही ज्यादा कीमती है और किसी बड़ी मिस्ट्री से जुड़ी हो सकती है। उसने शॉपकीपर से कहा कि अगर वो लेडी फिर से उसे मिले तो वो उसे संपर्क करने की कोशिश करे। खैर कुछ दिनों के बाद में एक्सकवेशन के दौरान एरिक की टीम ने एक स्टैचू ढूंढ निकाला जो कि एक क्राउन पहने हुआ था। उसके पास एक एंशिएंट सी गॉड का स्टैचू भी था। एरिक इससे काफी एक्साइटेड हो जाता है। उसने फैसला किया कि अब वो एक्सकवेशन और भी ज्यादा गहरा करेगा, यानी कि समुद्र के अंदर तक भी। अब आर्ची जो कि उसका असिस्टेंट होता है वो उसको वार्निंग देता है कि ये बहुत ज्यादा पैसा मांगेगा, लेकिन एरिक अब किसी भी हालत में इस मिस्ट्री को, इस गुत्थी को सॉल्व करना चाहता था। और अगर ये टेंपल समुद्र के अंदर सबमर्ज्ड होता तो ये डिस्कवरी वर्ल्ड फेमस हो सकती थी। अब एक दिन एक लेडी शॉप में आती है और बातें करते वक्त पता चलता है कि उसका ही नाम अरोरा बे है। शॉपकीपर उसको बताता है कि उसके दिए गए आइटम्स बहुत ही ज्यादा कीमती हैं और उन्हें एक आर्कियोलॉजिस्ट एग्जामिन कर रहा है। जब उसने ये सुना कि एरिक असल में एक सबमर्ज्ड एंशिएंट टेंपल एक्सप्लोर कर रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गई और एरिक से मिलने के लिए रेडी भी हो गई। अब रात में एरिक और अरोरा मिलते हैं। जैसे ही एरिक उसको देखता है वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। अब बातों ही बातों में अरोरा ये बताती है कि जो आइटम्स उसने बेचे थे वो उसके पिता के थे, जो कि एक फेमस कलेक्टर हुआ करते, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ बेकार की चीजें थी। ये सुनकर एरिक सरप्राइज्ड हो गया कि उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको सिर्फ अरोरा की खूबसूरती नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी काफी इंप्रेसिव लगी थी। खैर बातें करते वक्त अरोरा ने एरिक से समुद्र में एक्सकवेशन के बारे में पूछा और बिना किसी हेजिटेशन के एरिक ने उसको सब कुछ बता दिया। अब जैसे जैसे रात बीती उन दोनों के बीच में एक नया सा रिश्ता बनने लगा, लेकिन एरिक को ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसने अरोरा को कहीं तो देखा हो, लेकिन कहां पर ये उसको याद नहीं आ रहा था। खैर अब खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जैसे ही एरिक सोने के लिए आंख बंद करता है वो एक सपना देखता है। एक खूबसूरत मरमेड समुद्र में तैर रही थी और उसकी तरफ बढ़ रही थी। फिर अगली सुबह एरिक ने अपनी डाइविंग गियर पहनी और अपनी टीम के साथ समुद्र में उतर गया। जैसे ही वो काफी गहरा गया उसने एक परछाई देखी जो कि एक मरमेड जैसी लग रही थी। डर के मारे एरिक और उसकी टीम तुरंत ही वापस लौट आती है। जब उसने अपने असिस्टेंट आर्ची को ये बताया तो आर्ची ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब वो कैमरा की फुटेज को देखते हैं तो वहाँ पर एक ब्लरी सी इमेज आती है जो कि मरमेड जैसी ही कुछ थी। अब एरिक ये सब देखकर शॉक में था। उसने गौर से देखा तो उसे एक अजीब सी बात समझ में आती है। वो मरमेड किसी जानी पहचानी की तरह लग रही थी और जब उसने ध्यान से नोटिस किया तो वो बिल्कुल अरोरा जैसी दिख रही थी। अब जैसे ही एरिक को समझ आया कि अरोरा और मरमेड एक जैसे दिखते हैं तो वो बिना देरी किए उससे मिलने चला जाता है। अब जैसे ही उसने ये बात अरोरा को बताई तो वो हंसने लगी और बोली कि एरिक तुम मजाक कर रहे हो राइट। अरोरा को अपनी खूबसूरती पर पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन पहली बार किसी ने उसे एक मरमेड जैसा डिस्क्राइब किया और ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और उसने एरिक को खाने के लिए भी इनवाइट कर लिया था। यानी कि वो ऐसा दिखा रही थी जैसे कि खाली एरिक उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा हो और ये मरमेड वाली बात बिल्कुल झूठी थी। अब दूसरी ओर जब एरिक एक्सकेवेशन साइट पर वापस जाता है तो वहाँ पर क्रूक ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि अब वो और खुदाई नहीं कर सकता। ये सुनकर एरिक गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने क्रूक को ऑलरेडी काफी पैसे दिए थे, लेकिन फिर भी उसे वहाँ से निकाला जा रहा था। मीनवाइल रात को एरिक अरोरा के घर पर खाना खाने के लिए जाता है, लेकिन वो काफी परेशान सा था। जब अरोरा ने इस चीज का कारण पूछा तो एरिक ने उसको सब कुछ बता दिया। अब ये सुनकर अरोरा ने एक शॉकिंग बात कही कि मैं खुद ही इस जमीन को खरीद लूंगी ताकि तुम्हारी खुदाई ना रुक पाए। अब एरिक दंग रह जाता है। उसने तुरंत ही इस ऑफर को मना कर दिया क्योंकि वो अपना काम किसी और के पैसों से नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी अरोरा ने एक और बड़ा राज खोला कि मुझे पहले ही नजर में तुम पसंद आ गए थे और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो कि काफी शॉकिंग स्टेटमेंट थी। फिर एक अजीब सा स्पार्क उन दोनों के बीच जाग जाता है, लेकिन एरिक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अरोरा के घर में एक समुद्री मॉन्स्टर छुपा हुआ था। खैर अब जैसे ही एरिक सो जाता है अरोरा चुपके से रूम से निकल जाती है, यानी कि इंटीमेट होने के बाद में, और सीधा क्रूक के घर पहुंचती है। वहाँ पर उसने अपनी हिप्नोटिक आवाज का इस्तेमाल करके क्रू को अपने कंट्रोल में कर लिया और उसने खुदाई की परमिशन भी ले ली। फिर अगली सुबह एक्सकवेशन साइट पर एरिक का पुराना दोस्त एशले आ जाता है और उसी दिन एक्सकवेशन के दौरान एक एंशिएंट कॉपर सील भी मिलती है। एशले ने उस पर लिखी हुई मिस्टिकल लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा और उसने एक शॉकिंग डिस्कवरी करी कि ये एक डिफेंस मंत्र है, एक एन्चेंटिंग है जो कि 17th सेंचुरी में किसी इविल फोर्स को रोकने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल करा गया था। खैर तभी अरोरा वहाँ पहुंच जाती है और उसने एरिक की तरफ देखकर एक चिलिंग सी स्माइल दी और ये कहा कि अब ये जमीन हमारी है और तुम अब बिना किसी इंटरप्शन के खुदाई कर सकते हो। एरिक इससे काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन एशले
की आंखों में शक था। उसने एरिक से कहा कि ये अरोरा एक मिस्टीरियस वुमन है और एरिक तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। खैर अब अचानक से मौसम बदल जाता है, तेज बारिश होने लगती है, एक अजीब सी आवाज आसमान में गूंज जाती है और उसी वक्त एरिक की टीम को टेंपल की मेन एंट्रेंस मिल गई थी। अब एशले ने सजेस्ट किया कि बुरे मौसम की वजह से एक्सकवेशन को रोक दिया जाए और सभी डिसाइड करते हैं कि आज वो पास के होटल में जाकर इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। एरिक काफी एक्साइटेड था, लेकिन एशले चुपचाप बैठा रहता है। उसे इन सुपरस्टिशंस पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो जानता था कि दुनिया में कई खतरनाक राज छुपे होते हैं। सबसे बड़ी बात कि उसे अरोरा के ऊपर शक था। उसने एरिक से कहा कि कई एंशिएंट मिस्टिकल फैक्शंस के लोग अमीर और पावरफुल होते हैं, हो सकता है कि अरोरा भी किसी ऐसे ही ग्रुप से जुड़ी हुई होगी। लेकिन एरिक ने उसकी बात इग्नोर कर दी। वो बताता है कि अरोरा को ना ही पैसे से लेना देना है, ना ही किसी खजाने से, और ना ही उस खुदाई में। वो खाली उसके लिए ऐसा कर रही है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित है। बस इतनी सी ही बात है। फिर अब एशले हार मानकर अपने रूम में चला जाता है और रात में एशले ने कॉपर सील का बहुत ही ज्यादा डीप एग्जामिनेशन किया। जैसे ही उसने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा, एक और बड़ा राज खुलता है। सील के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर जलपरी किसी इंसान का खून पी ले तो वो इंसानी फॉर्म ले सकती है। जलपरी अपनी मोहब्बत का जाल बिछाकर लोगों की आत्मा को सैक्रिफाइस करती है, और अगर इस टेंपल की सील तोड़ दी गई तो एक एंशिएंट ईविल फोर्स जाग जाएगी, समुद्र के अंदर तबाही मच जाएगी और आसमान से लाल खून की बारिश होगी। एशले शॉक में आ चुका था कि कहीं अरोरा एक जलपरी तो नहीं है। अब अगली सुबह एक्सकेवेशन दोबारा शुरू होता है और एशले एरिक से पूछता है कि क्या तुमने कभी पानी की चुड़ैल यानी कि वाटर फाउल माइथोलॉजी के बारे में सुना है। अब एशले को पक्का यकीन हो चुका था कि अरोरा एक मरमेड है और एरिक हंसकर उसकी बात को उड़ा देता है कि एशले तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट हो या फिर कोई हॉरर स्टोरी राइटर। और इस बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिसके चलते एशले गुस्से में एक्सकेवेशन साइट को छोड़कर एक नियर बाय म्यूजियम में चला गया था और वहाँ पर उसको एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मिलती है। उसने एक पुरानी फोटो देखी थी और उसका दिल बहुत तेज से धड़कने लगता है। फोटो के अंदर एक लेडी थी जो की बिल्कुल अरोरा जैसी दिखाई दे रही थी और उसके अंदर फोटो की डेट होती है 1921 की, और कोई आम इंसान इतने लंबे समय तक जवान नहीं रह सकता। खैर अब एशले यहाँ पर बहुत चक्कर रह गया था कि अरोरा ये कैसे हो सकता है। खैर एशले अब पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि उसका शक सही था। खैर वो बिना देरी किए एक्सकेवेशन साइट की तरफ भागता है ताकि एरिक को वो सब कुछ बता सके। यानी कि शुरुआत में जो मरमेड थी वो कोई और नहीं बल्कि यही अरोरा थी, जिसने की इंसानी खून पिया होगा, जिसके बाद में वो पक्का यहाँ पर इंसान की तरह दिख रही थी। एनीवेज अब वो एक्सकेवेशन साइट पर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति उसके सामने आ जाता है, उसका रास्ता रोक लेता है और उसी वक्त अरोरा भी वहाँ पर पहुंच गई थी। उसने एशले को घूरते हुए ये कहा कि एरिक और मेरे बीच में बिल्कुल मत पड़ना, और अगर तुमने इंटरफेयर किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एशले उस वक्त समझदारी दिखाते हुए चुप रहता है, लेकिन उसके मन में और भी ज्यादा शक पैदा हो चुका था। जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है, अरोरा ने अपने आदमी को ये ऑर्डर किया कि उसके ऊपर नजर रखो। खैर उस रात एशले एक बेहद खौफनाक सपना देखता है। उसने देखा कि अरोरा ने एरिक को हिप्नोटाइज कर दिया है, उसको बेहोश कर दिया है और एक तीखी छुरी से उसके सीने पर वार कर दिया, उसका सैक्रिफाइस कर दिया, और वही मास्क पहना हुआ आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही वो उसको मारने वाला था, अचानक से एशले की आंख खुल जाती है और उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर ये जो अरोरा है वो इनडायरेक्टली उसको सपने में आकर डरा रही थी। अब अगली सुबह एरिक समुद्र में डाइविंग के लिए रेडी होता है और एशले ने उसे रोकने की कोशिश भी करी थी कि ये टेंपल एक शैतानी शक्ति का कैद खाना है और अगर तुमने इसे खोल दिया तो बहुत बड़ा खतरा आएगा। लेकिन एरिक को ये सब बातें फालतू लग रही थी, वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका था अरोरा की खूबसूरती में। खैर अब एरिक एशले की बात मानने से इनकार कर देता है, जिसके चलते एशले गुस्से में एक्सकेवेशन साइट को छोड़ देता है। एशले अब एरिक के असिस्टेंट आर्ची को लेकर म्यूजियम जाता है। वहाँ पर उसने 1921 की वो पुरानी फोटो उसे दिखाई थी और जैसे ही आर्ची ये देखता है कि फोटो के अंदर जो लेडी है वो बिल्कुल अरोरा जैसी दिख रही थी, वो भी शॉक में आ गया था। इनफैक्ट इनकी फुटेज के अंदर जो लेडी आई थी यानी कि मरमेड थी वो भी अरोरा जैसी ही थी, और सबसे बड़ी बात की इनको जो स्टैचू मिला था वो भी अरोरा का ही था। और अब उसको भी यकीन हो गया था कि अरोरा कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक मरमेड है, साइरन है। दूसरी ओर एरिक बिना किसी की बात को सुने ही समुद्र में उतर जाता है। एशले और आर्ची जल्दी जल्दी किसी वेपन को ढूंढने लगते हैं ताकि वो एरिक को बचा सके, लेकिन तभी एक आदमी उनके सामने आ जाता है और पीछे से कुछ काला लिबास पहने हुए अजीब से लोग भी आ चुके थे, जो कि मेरे ख्याल से इसी साइरन को यानी कि अरोरा को ही पूछते होंगे। उन्होंने एरिक और एशले की टीम के 2 लोगों को भी पकड़ लिया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर एरिक को वही एंशिएंट टेंपल दिखाई देता है जो कि उसने अपने सपने में देखा था, यानी कि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। उसने अंदर जाने की भी कोशिश करी, लेकिन तभी उसका एक साथी उसे खींचकर बाहर ले आता है। जैसे ही एरिक वापस सरफेस पर आता है, उसका साथी उसे ये कहता है कि तुम पिछले कई घंटों से पानी के अंदर थे। लेकिन एरिक को तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो कुछ मिनट ही अंदर था, और ये सुनकर वो शॉक में आ जाता है और वो फैसला करता है कि वो अगली सुबह फिर से वहाँ पर जाएगा, क्योंकि उसको ये मंदिर काफी मिस्टीरियस लगा था। अब रात को अरोरा उसका इंतजार कर रही थी और वो प्यार भरी मुस्कान के साथ एरिक के पास आती है और ये कहती है कि एशले तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा था और इसलिए मैंने उसे कैद कर दिया है। अरोरा ने एरिक को समुद्र किनारे ले जाकर दिखाया और एशले और आर्ची एक फिशिंग नेट में फंसे हुए थे। अब एरिक दौड़ने लगा ताकि उनको बचा सके, लेकिन तभी अरोरा उसके सामने आ जाती है और ये बोलती है कि क्या तुमने टेंपल देख लिया। अब तक एरिक को समझ आ चुका था कि एशले की सारी बातें सच थी, लेकिन अरोरा उसे फिर से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे बातें छुपाई हैं, लेकिन हमारा प्यार तो सच्चा है। लेकिन तभी एशले चिल्ला पड़ता है कि उसकी बातों में मत आना एरिक, वो एक सायरन है। लेकिन तभी अरोरा गुस्से में चीख पड़ती है। एरिक ने उससे एक और सवाल पूछा कि जब मैंने सिर्फ कुछ ही मिनट वहाँ गुजारे थे तो ऊपरी दुनिया के अंदर इतने घंटे कैसे बीत गए। तब अरोरा उसको सारा सच बताती है कि इस टेंपल के अंदर वक्त अलग तरह से चलता है और बाहर सदियां बीत सकती हैं, लेकिन अंदर खाली कुछ ही महीने निकलते हैं, और अगर हम अंदर चले गए तो हमेशा के लिए एक साथ रह सकेंगे। लेकिन ये सब
सब झूठ था, वो उसका सेक्रीफाइस करना चाहती थी ताकि वहाँ का ईविल आजाद हो जाए, या फिर ये कहें कि वो पूरी तरह से आजाद हो जाए। खैर अब अरोरा एरिक को अंदर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसके चलते वो मान जाता है। बेसिकली वो हिप्नोटाइज हो गया था। लेकिन तभी एशले और आर्ची किसी तरह से अपनी रस्सी काट कर भाग निकले। उन्होंने उन काले लिबास वाले लोगों के ऊपर भी हमला कर दिया था और अरोरा के सारे प्लान्स में मदद करने वाले आदमी को भी मार दिया। अब एशले अरोरा को मारने वाला था, लेकिन एरिक उसके सामने आ जाता है। अब एरिक पूरी तरह से अरोरा के जाल में फंस चुका था और अरोरा तुरंत ही एरिक का हाथ पकड़कर उसे समुद्र में खींचने लगती है। लेकिन तभी आर्ची ने एक तीर छोड़ दिया था जो कि सीधा अरोरा और एरिक के शरीर में जा लगता है। अब अरोरा अपनी आखिरी सांसें लेते हुए समुद्र की गहराइयों में खो जाती है। तभी एरिक होश में आ जाता है और उसने एशले की तरफ देखा और ये कहा कि थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। और उसके आखिरी शब्दों में एक वार्निंग थी कि जल्दी करो, इस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दो, सील कर दो इसे। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एक बार अगर ये सायरन किसी के साथ में रोमांस कर लेती है तो उसके बाद में वो दोनों जुड़ जाते हैं और उसे आजादी का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो कि होती है मौत। एनीवेज एशली और आर्ची तुरंत ही एक्सकेवेशन साइट पर जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल करके मंत्र पढ़े और टेंपल को दोबारा से सील कर दिया। अब सभी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और अगले दिन एशली अपना सामान बांध ही रहा था कि तभी शॉकिंगली अरोरा यानी कि ये मरमेड फिर से उसके सामने आ जाती है। वो एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ बोलती है कि तुम्हें लगता है कि ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बुरी ताकतों को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। और फिर उसने एक और चीज कही जो एशले को हिलाकर रख देती है कि हम वापस आएंगे। दुनिया में हमेशा कुछ ऐसे बेवकूफ होते हैं जो कि क्यूरियोसिटी के चलते फॉरबिडन जगह खोल देते हैं, यानी कि एरिक जैसे लोग। और जिस दिन किसी और ने इस टेंपल को खोलने की कोशिश करी, हम लौट आएंगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और अब धीरे धीरे वो समुद्र की गहराइयों में खो जाती है। अपनी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्त, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।